सूरतगढ़ फार्म, वसई। सूरतगढ़ नहीं, सूरजगढ़। वैसे आप इतनी रात को वहाँ जा क्यों रही हैं? एक फिल्म की शूटिंग है। तो आप हीरोइन बनने आई हैं? सर आप गलत समझ रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप सोच रहे हैं। तो फिर क्या सोचूं मैं? हाँ बताओ। ये सोचो कि सीआईडी ब्यूरो में जो लाश पड़ी है वो लाश नहीं है, कोई चिड़िया है, कबूतर है। सर वो सर मैंने तो सिर्फ इसे हल्का सा पकड़ा था। मुझे मालूम है ना कितना हल्का पकड़ते हो तुम किसी आदमी को। Stop it! किसने अंदर लिया तुमको? आप लोगों को पता कैसे लगा? मैं लाया इन्हें, मैंने बताया इनको। ये लोग बाहर ही खड़े थे। ये सब हंगामा करने की क्या जरूरत थी? हाँ? इतनी बड़ी बात हो गई है, सीआईडी ब्यूरो में एक आदमी की मौत हो गई है। ये आदमी तो अपने आप ही मरा है, हमने कुछ नहीं किया इसे। ये बात तो पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम पड़ेगी कि ये अपने आप मरा या आपने मारा इसे। चलो चलिए आप लोग भी जाइए, जाइए। इस बार हम बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। सर मैंने सनेरा की लाश को बाहर ले जाते हुए देखा। क्या वो अचानक मर कैसे गया? वो अपने आप ही मर गया, मैंने कुछ नहीं किया उसे। मतलब तुम उससे पूछताछ कर रहे थे? हाँ। तो फिर क्या? मैं कमरे से किसी काम से बाहर निकला, वापस गया तो देखा वो मरा पड़ा। तुमने मारा था उसे? नहीं, अचानक लाश हो गया। वैसे सर एक लाश और मिली है, वसई के आगे जो रोड मानसा लेक की तरफ जाती है। कल रात वहां पे एक टैक्सी ड्राइवर का खून हो गया। टैक्सी ड्राइवर के जेब में जो पैसे थे वो सब वैसे के वैसे ही हैं। मतलब लूटने के लिए खून नहीं हुआ है? नहीं सर, लगता है टैक्सी में कोई लड़की या औरत बैठी थी। क्यों? कोई पर्स वगैरह मिली है? नहीं सर, एक दो बाल मिले हैं। एक अजीब तरह की खुशबू फैली हुई है उसमें। एक सेंट होता है निजोन नाम का, लड़कियां लगाती हैं, वो वाली खुशबू है उसमें। टैक्सी वाला मुंबई का है? हाँ, आगे मानसा लेक पे कुछ शूटिंग वूटिंग चल रही है। टैक्सी वाला शायद लड़की को लेके वहीं जा रहा होगा। अरे वो स्क्रिप्ट का है यार। शॉट समझ लिया ना आपने? पैन करके आना, पैन करके। ओके सर क्या? समीर जी आ गए। समीर जी आ गए? अरे वाह, समीर जी वेलकम। आप ही का इंतजार हो रहा था। नंदन, तुम्हें पता था रात में 1:30 बजे की फ्लाइट से मैं आने वाला हूँ? हाँ पता था। फिर भी तुमने किसी को लेने भेजा क्यों नहीं? वो सुनसान रास्ते से मुझे अकेले आना पड़ा। व्हाट? समीर जी, आपको सुनसान खतरनाक रास्ते से अकेले नहीं आना चाहिए था। वहाँ किसी का खून हुआ कल रात। खून? किसका? किसी टैक्सी वाले का। मगर मुझे तो रास्ते में कुछ दिखाई नहीं पड़ा। समीर जी, अखबार में तस्वीर आई है, देखिए। हटाओ यार, ये सब सुबह सुबह मुझे मत दिखाया करो। तुम्हें मालूम है दिमाग मेरा पहले से ही यूं ही हिला हुआ है। क्यों समीर जी? तुम लोगों ने आधे से ज्यादा मेरे सीन्स काट दिए। आपके सीन उतने ही हैं। झूठ मत बोलो, जो स्क्रिप्ट तुमने मुझे दिखाई थी ये वो स्क्रिप्ट नहीं है। और वो हीरोइन के सीन्स कैसे बढ़ गए? समीर जी, यही बात मैंने राइटर से भी कही थी। नाम मत लो उसका मेरे सामने। आज जितना बड़ा टॉप का राइटर बन के बैठा हुआ ना, सिर्फ मेरी वजह से है। मेरी वजह से, समझे तुम? हाँ समीर जी, ये बात तो सभी जानते हैं। सभी जानते हैं, लेकिन वो भूल गया है, इसीलिए मुझे भूलकर उस हीरोइन के पैरों में पड़ा हुआ है। समझाओ उसे, समझाओ, वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा फिल्म कंप्लीट करने के लिए।
जिस ऑफिसर ने इस आदमी का खून किया है वो अभी भी सीआईडी में काम कर रहा है। मैंने इस आदमी को नहीं मारा है डॉक्टर अंजलिका। इस लाश की तस्वीर पेपर में छप गई है, देखा नहीं अभी तक आपने? हाँ, ये देखिए। मगर कोई प्रूफ नहीं है कि इसे मैंने मारा है। प्रूफ है, सॉलिड प्रूफ है। लगता है आपने इसके मुंह पे बहुत जोर से मुक्का मारा और फिर कॉलर से पकड़ के जोर से खींचा। ये देखिए, इस शर्ट पर यहां खून लगा हुआ है। इस खून को मैंने दया के खून से मैच करके देखा है, दोनों का डीएनए एक ही। ये खून दया की उंगलियों में से आया है। अपने हाथ दिखाओ। देखा, उंगली कटी हुई है, यहां से निकला है खून। मैंने भी इस आदमी की चिल्लाने की आवाज सुनी थी। सर आप? ये देखिए सर, ये देखिए, इतनी जोर से खींचा उसे कि उसकी गर्दन ही टूट गई, सर टूट के अलग हो गया, स्पाइनल कॉलम टूट गया, वहीं का वहीं मर गया बेचारा। मैंने इस आदमी को नहीं मारा। सर, इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए और इंस्पेक्टर दया को गिरफ्तार करना चाहिए। मैंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है। डॉक्टर अंजलिका, मुझे दिखाए बगैर ये रिपोर्ट कहीं नहीं भेजोगी आप, समझी? हाँ, मुझे पता था आप अपने ऑफिसर को बचाने की कोशिश करेंगे। हेलो, मानसा लेक होटल। मैं सीआईडी से सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूं। आपके यहाँ कोई शूटिंग वाले ठहरे हुए हैं क्या? ओके, अभी कहाँ है वो? लेक पे शूटिंग कर रहे हैं? थैंक यू। दया, डॉक्टर अंजलिका ने तुम्हें जेल में भेजने की पूरी तैयारी की है। सर, आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता सर। सारे सबूत यही कह रहे हैं कि वो आदमी शायद तुम्हारे ही हाथों से मरा है। सर, डॉक्टर अंजलिका के सबूत गलत भी तो हो सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। देखा, अब कह रहा है कि सबूत गलत हो सकते हैं। डॉक्टर सालुंके, दया बोल रहा हूँ। हाँ दया, कैसे हो भाई? आफ्टर ऑल तुम्हें मेरी याद आई गई। डॉक्टर साहब, आप मेरी मदद करेंगे? मैंने पढ़ा है पेपर में। मैंने उस आदमी को नहीं मारा डॉक्टर। दया, तुम फंस गए हो बच्चों। एनीवे, वो एसीपी साहब क्या कह रहे हैं? सर, वो डॉक्टर अंजलिका के साथ है। कोई बात नहीं दया, मैं तुम्हें बचाऊंगा। हेलो। हेलो, मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। अब जी, मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम है नंदन कुमार। कहिए, क्या बात है? देखिए, कल रात 2 बजे के आसपास यहाँ एक टैक्सी ड्राइवर का खून हुआ। कल रात को आपकी यूनिट में कोई बाहर से आया है? हाँ, आया है सर। आया है? लेकिन वो 3 बजे आया है। कौन है वो? जी, वो फिल्म का हीरो समीर। जरा बुलाओ उन्हें। कहाँ है वो? जी, अनिल, जरा इधर आना। अरे वो समीर जी को बुला के लाओ जल्दी। यस सर। अरे, ये तो समीर जी की बोट है। ये अनिल को चला रहा है। सर! 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 जल्दी आइए सर! अरे बताएगा भी, क्या हुआ है? सर कर रहा है। जरा संभाल के इस तरफ आओ। क्या हुआ? क्या इतना डरा हुआ क्यों है? क्या हुआ? लाश? नंदन, क्या हुआ? बहुत जल्दी आ गए तुम। हाँ, ये जो कुछ हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या। ना तुम समीर जी के सीन काटते, ना वो गुस्सा होते, और ना वो पानी में जाते। पता नहीं क्या हो गया उनको। वो देखो,
दया, फेडरिक्स, तुम बॉडी को लेकर जाओ, तब तक मैं देखता हूँ समीर कहाँ गायब हो गया है। देखिए, इस लड़की को अच्छी तरह से देखिए। शायद इस लड़की को यहां आसपास किसी ने देखा हो। प्लीज। नहीं सर, हमने पहले कभी इसे नहीं देखा। बड़ी अजीब बात है, इतनी सुनसान जगह पे ऐसे तो कोई आएगा नहीं, तो फिर ये कौन हो सकती है ये लड़की? सर, कहीं इस लड़की का उस टैक्सी ड्राइवर के मर्डर से कोई कनेक्शन तो नहीं है? हो सकता है। सर, उस टैक्सी ड्राइवर की मौत 2 बजे हुई थी। मतलब टैक्सी ड्राइवर की मौत के 1 या 2 घंटे बाद इस लड़की की मौत हुई है। सर आप इस लड़की के बारे में तो बाद में पता कर सकते हैं। प्लीज सर, आप समीर जी के बारे में पता कीजिए। उन्हें कुछ हो गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा सर। अपने सर ड्रामा अच्छा कर लेते हैं। देखिए नंदन जी, समीर के गायब होने में और इस लड़की की मौत में कोई ना कोई संबंध जरूर है। क्या मतलब सर? मतलब हमें इस लड़की की लाश वहां मिली थी जहां पे समीर की बोट थी। हो सकता है समीर ने इस लड़की की लाश देखी हो, या शायद कुछ और भी देखा हो वहां पानी में, और वही ढूंढने के लिए समीर पानी में कूद गया हो। बहुत कोशिश की सर, मगर समीर का कुछ पता नहीं चला। मगर पानी के अंदर ये दुपट्टा मिला है सर। दुपट्टा? यस सर। तो फिर माय गॉड। दया सर, फौरन ड्राइवर्स को बुलाओ, हमें पानी के अंदर का चप्पा चप्पा छान मारना चाहिए। डीसीपी साहब, सीआईडी ब्यूरो में एक खून हुआ है। इंस्पेक्टर दया ने पूछताछ करते करते एक आदमी को जान से मार दिया है सर। ये देखिए सर, ये तस्वीर देखिए सर। इसे इतनी जोर से मारा है कि इसका जॉ सॉकेट में से निकल गया सर। उसके बाद इसे पकड़कर इतनी जोर से गर्दन से खींचा गया सर कि इसकी गर्दन ही टूट गई सर। ओह माय गॉड, ये तो हद ही हो गई। मैंने आज तक इस तरह का टॉर्चर नहीं देखा। ये लोग समझते क्या है? मैं अंदर आ सकता हूं सर? आइए आइए डॉक्टर सालो, कहिए कैसे आना होगा? सर मैं इंस्पेक्टर दया के केस के सिलसिले में आया हूं। मालूम है क्या किया है उसने? मार दिया एक आदमी को, मर्डर इन पुलिस कस्टडी। सर हो सकता है डॉक्टर अंजलिका से कोई गलती हो गई हो पोस्टमार्टम में। वैसे आपका ट्रांसफर क्यों हुआ था डॉक्टर सालोंके? क्यों आपको वहां से निकाला गया था? सर वो सर एसीपी प्रद्युमन ने मेरा ट्रांसफर करवाया था। क्यों? डॉक्टर सालोंके, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों? वो सर एक केस था जिसमें एक आदमी गोली से मारा गया था, लेकिन लाश में से गोली मिली नहीं, तो एसीपी को लगा कि वो बुलेट शायद मैंने गायब कर दी। डीसीपी साहब, गोली चलाने वाला डॉक्टर सालुखे की जान पहचान का था। गोली लाश में थी ही नहीं सर। गोली बाहर निकल गई होगी। नहीं सर, गोली बाहर नहीं निकली थी, पर गोली शरीर के अंदर भी नहीं थी। मैं तुम्हारे सामने आखिरी बार हाथ जोड़ता हूं, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि वो गोली कहां है, मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। सर मुझे नहीं मालूम कि गोली कहां है। इसका मतलब साफ है कि अगर गोली नहीं मिलती तो शांति देवी के घर वाले साफ बच जाएंगे। ये पुरानी बात है सर। इस वक्त मैं यहां इंस्पेक्टर दया की मदद के लिए आया हूं। अब क्या मदद? अब दया को कोई बचा नहीं सकता। अगर यह साबित हो गया कि खून उसने किया है तो उसे फांसी भी हो सकती है। सर मैं एक बार लाश को देखना चाहता हूं। सर,
ये लोग मिलके कुछ ऐसा कर देंगे कि दया बच निकलेगा। सर लाश सड़ने लगेगी सर, और फिर तो जो रहा सहा सबूत होगा वो भी खत्म हो जाएगा। सर मेरा लाश को देखना बहुत जरूरी है सर। ठीक है, आप जाकर लाश देख सकते हैं। सर डाइवर्स अपने साथ पानी में ऐसा कैमरा लेके गए हैं जिस पे पानी का कोई असर नहीं होता। पानी के अंदर जो कुछ भी है हमें इस सैटेलाइट के थ्रू इस मॉनिटर पे नजर आएगा। वो लोग अपने साथ मेटल डिटेक्टर भी लेके गए हैं। पानी के अंदर किसी ने मेटल का कुछ भी पहना होगा, हमें पता चल जाएगा वो किस तरफ है। हो क्या रहा है? लाश पे लाश मिलती जा रही है और उस हीरो समीर का कुछ पता नहीं। आखिर वो गया तो फिर गया कहां? और ये दो लड़कियां हैं कौन? झील में मौत पे मौत हो रही है और आप लोगों को कुछ पता नहीं है। कब से हैं आप लोग यहाँ पे? सर 5 दिनों से। इन लड़कियों की लाश को इस वेट से बांधकर पानी में फेंका गया है। आप लोग जो लाइट लगाते हैं उसके नीचे रहता है ना ये स्टैंड का बेस है ना ये? हाँ सर, ये तो वही है। सर यह हथकड़ियाँ हमारे प्रोडक्शन हाउस की। प्रोडक्शन हाउस के हर सामान पर हम पीला निशान लगा देते हैं पहचान के लिए। कहाँ रखी थी ये हथकड़ियाँ? प्रोडक्शन की पेटी में। तो फिर गायब कैसे हो गए? पेटी में ताला लगा हुआ होता है ना? जी सर, ताले लगे हुए थे, लेकिन जिस रात हम यहाँ आए उस रात 3 पेटियों के ताले टूटे थे। नंदन, तुम इस फिल्म यूनिट के डायरेक्टर हो और तुम्हें पता नहीं आप क्या खिचड़ी पक रही है? सर ये सब मेरे साथ पहले भी काम कर चुके हैं सर, सब शरीफ लोग हैं सर। सर वो समीर, वो मेरे साथ पहली बार काम कर रहा है। हाँ सर, इस हीरो समीर का और इन लड़कियों के खून का जरूर कोई कनेक्शन है। वो यहाँ से भाग गया है सर। लो सर, हम लोग झील के दूसरे किनारे से बोल रहे हैं सर। यहाँ पर एक बोट मिली है सर। बोट? ये देखिए सर। बोट तो है मगर चप्पू गायब है। शायद उन चप्पू से मारा होगा उन लड़कियों को। चप्पू यहाँ आसपास ही कहीं छुपा के रखा होगा। तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। अभिजीत, यहाँ पे खून है। इसके हाथ में क्या है? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर दया, हाय हाय। इंस्पेक्टर दया, हाय हाय। हत्यारों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। हत्यारों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। हत्यारों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। हत्यारों को बाहर निकालो।
डीसीपी साहब, आपके एक सीआईडी इंस्पेक्टर ने एक शरीफ आदमी का खून किया अपनी कस्टडी में। देखिए नयनतारा जी, इस केस की इंक्वायरी शुरू हो गई है। जब तक आपकी इंक्वायरी खत्म हो जाएगी वो फिर किसी को मार देगा, फिर क्या कर लेंगे आप? देखिए, मिलिए उस सनोरा की वाइफ से, देखिए इसे जरा, क्या आप इन्हें इनका पति वापस दे सकते हैं? देखिए मैडम, मुझे बहुत अफसोस है आपके पति की मौत का, पर अभी पता नहीं चल सका है कि आपके पति की मौत कैसे हुई है। कैसी बात कर रहे हैं डीसीपी साहब आप? आपका एक इंस्पेक्टर दिन दहाड़े इनके घर में घुसता है, फिर इनके पति को बिना वारंट के अपने साथ ले जाता है और फिर सीआईडी ब्यूरो से उसकी लाश निकलती है। सनेरा को एक छोटी सी जांच के लिए यहाँ लाया गया था। डीसीपी साहब, अब ये ह्यूमन राइट्स का मामला हो गया है, इसलिए आपको जल्द से जल्द इंस्पेक्टर दया को गिरफ्तार करना होगा और उस पर केस चलाना होगा। मगर जब पता चलेगा कि वाकई में क्या हुआ है, तभी तो उस पर केस चलेगा। आपके उस इंस्पेक्टर दया ने इनके पति को उसके घर पे थप्पड़ मारा था। अब आप अपने इस महल से बाहर निकलिए और कुछ एक्शन लीजिए। समीर, 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 सही है। ये क्या है? सही है, लेडीज पर्स के हैंडल का टुकड़ा है, समीर के हाथ में। ऐसा लगता है खूनी कोई लड़की है। लड़की? जब वो भाग रही होगी तो पर्स का ये टुकड़ा समीर के हाथ में आ गया। ग्लोबल बैग्स, ये तो बड़ा फेमस ब्रांड है। इस पर्स की कीमत कम से कम 12-13 हजार रुपये होगी। इस फिल्म यूनिट के जितने भी लोग हैं, इन सब के कमरे चेक करो। हेलो, होटल मानसा नहीं? ये क्या चल रहा है? चमड़े की स्मेल लगती है। तो लेडीज हैंडबैग्स, हाँ, पर कोई इन्हें जला क्यों रहा है? संभल के दया। अभी पूरी तरह से जले नहीं है सर। दया, एक काम करो, इसे समीर की लाश के हाथ में जो पर्स का टुकड़ा मिला था उससे मिला के देखो। यस सर। आपका अंदाजा सही था, ये टुकड़ा मैच हो गया। अभिजीत, इन हैंडबैग में जरूर कुछ ऐसा होगा जो हमें खूनी तक पहुंचा सकता था, और इसीलिए खूनी ने ये हैंडबैग जला दिए। मगर सर, यूनिट के सारे लोग तो हमारे साथ में थे, तो फिर खूनी ने ये सामान जलाया कब होगा? फिल्म के यूनिट के लोग हमारे साथ थे, मगर होटल में काम करने वाले लोग हमारे साथ नहीं थे। तुम होटल के सारे स्टाफ को बुलवाओ। सर, से देखिए, परफ्यूम। निजान सर, हमें जो टैक्सी मिली थी उस टैक्सी के अंदर भी इसी परफ्यूम की खुशबू थी सर। निजान, मतलब कल जो लड़की आई थी, ये पर्स उसी का है। सर, टिकट काफी जल गया सर, मगर नंबर दिख रहा है 265825। रेडिक्स, तुम फौरन एयरपोर्ट जाओ और पता करो ये टिकट किसने बुक करवाया है और किसके नाम पे है। सर, होटल का सारा स्टाफ यहाँ पे है। ये जो पहले नंबर पे आदमी खड़ा है, इसका हाथ जला हुआ है, छैला पड़ा है। अच्छा, तो तुमने वो सामान जलाया था? हाँ? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो फिर ये छाला कैसे? छाला? वो साहब, वो मैंने गलती से गर्म प्लेट पकड़ ली थी साहब। तुम ऐसे नहीं बोलोगे, तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा, डॉक्टर दया का इलाज। दया, जरा इसका मुंह खुलवाओ। दया, आगे बढ़ो, इसका मुंह खुलवाओ। नहीं सर, मैं किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा, कोई थप्पड़ वप्पड़ नहीं मारूंगा सर। दया, इससे सच बुलवाना है। तो आप बुलवाइए सर, मैं ये काम नहीं कर सकता।
तेरा हाथ दिखा। साहब मर जाऊंगा साहब, छोड़ दो साहब, छोड़ दो। बताओ साहब, उसने फोन करके कहा था कि होटल के पीछे उसका वो सामान जला दूं। कौन था जिसने तुम्हें फोन किया था? हाँ, आदमी था या औरत थी? साहब आदमी था, पर मैं उसे नहीं जानता। हाँ फ्रेडिक्स। सर, उस लड़की की टिकट किसी मकनी नाम के आदमी ने बुक करवाई थी। मकनी? हाँ सर, और उसने एक नहीं 5 टिकटें बुक करवाई है। उनमें से 3 आ चुकी है, 2 और आने वाली है। अच्छा, ये 2 लड़कियां कब आने वाली है? एक तो आज दोपहर को ही आने वाली है, 2 बजे। दिव्या नाम है उसका। देखे तो सही, आप क्या फोटो खींच रहे हैं? डॉक्टर अंजलि का डीसीपी के ऑफिस में आपने एकदम सही कहा था कि सीआईडी वाले दरअसल हमारी मदद से ही सारे केस सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये आप अचानक सुधर कैसे गए? वक्त वक्त की बात है, इंसान को सुधरना भी पड़ता ही। वैसे हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से मेरी एक और मुर्दे से बातचीत हो गई, और हाँ, अच्छी बातचीत हो। सर, दिव्या की टैक्सी सामने ही है। रोक ले लड़की को या जाने दे उसे। सर, खूनी उसे जरूर मिलेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता वो आए। उसे पता चल गया है कि सीआईडी वाले उसके पीछे पड़े हैं। तुम एक काम करो, इस लड़की को ब्यूरो में लेके आओ। कुछ भी हो सकता था तुम्हारे साथ। तुमसे पहले जो 3 लड़कियां यहाँ आई, उन तीनों के खून हो चुके हैं। जिस आदमी से तुम मिलने आ रहे हो, उस आदमी के बारे में सारी बातें तुम्हें अच्छी तरह से पता लगानी चाहिए। लेकिन सर, मैं सब कुछ पता लगाने के बाद ही यहाँ पर आई हूँ। मशहूर फिल्म डायरेक्टर पार्सिक ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। मानसा लेक के पास उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही है। दिव्या, मानसा लेक के पास जिस फिल्म डायरेक्टर की शूटिंग चल रही है, उसका नाम पार्सिक नहीं, नंदन है। नंदन। ये कैसे हो सकता है सर? पिछले कई दिन से मैं उनसे इंटरनेट पे बातें कर रही थी। उन्होंने ही मुझे यहाँ पर बुलाया था। कहाँ बुलाया था इस पार्सिक ने तुम्हें? सूरतगढ़ फार्म पर। सूरतगढ़ नहीं, सूरजगढ़ फार्म है वो। नहीं सर, उन्होंने सूरतगढ़ फार्म पर ही मुझे बुलाया था। ये देखिए, उन्होंने मुझे ईमेल भेजा था, उसका प्रिंट आउट। सर, इस पे तो सूरतगढ़ ही लिखा है। तुमने उस आदमी को देखा था? हाँ सर, उसने एक फोटोग्राफ भेजा था। काफी हैंडसम और स्मार्ट लगता है वो। ठीक है, तुम हमारे साथ चलो उस आदमी को पहचानने के लिए। मानसा लेक होटल चलो। नहीं सर, वो आदमी इनमें से नहीं है। तो फिर वो है कौन? अभी पता चल जाएगा। दया सर, इन सबको पेपर और पेन दो और उस पर यहाँ का पता लिखवाओ। ये क्या सीक्रेट है सर? पेपर और पेन? अभिजीत, उस खूनी ने दिव्या को जो पता दिया था, उसमें उसने सूरतगढ़ लिखा है। उसे ये मालूम नहीं कि इस जगह को सूरतगढ़ नहीं, सूरजगढ़ कहते हैं। तुम और तुम तीनों बाहर आओ। मगर सर क्यों? सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मगर सर, हमने किया क्या है? मैंने कब कहा तुम लोगों ने कुछ किया है? बस
तुम लोगों के साथ खेल खेलने का मूड हो? वोट रोको दे। चलो अब सब लोग कूद जाओ। जी आप क्या कह रहे हैं? देखिए मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा। देखिए सर, मुझे भी तैरना नहीं आता सर। अभिजीत देखिए चलो चलो, आपके ऊपर खून का इल्जाम लगेगा। ये आप गलत कर रहे हैं आप ये। सर मैं तो सीधा साधा कैमरामैन हूँ सर। ह्यूमन राइट्स वालों का नाम सुना है? सर सर कोई डूब जाएगा, दया पहले ही फंसा हुआ है। कुछ नहीं होगा अभिजीत, डोंट वरी। और तुम लोग हो ना? मैं भी मारा जाऊंगा बिना बात। अरे वाकई ये लोग डूब गए। बचाओ एक एक को, कूदो तुम लोग। सर वो तीसरा वाला दिख नहीं रहा है। तुम भी जाओ, ढूंढो उसे। पांचों का खून करके मैंने कोई गलत काम नहीं किया। वो सब इसी लायक थे। उन्होंने मुझे ठुकराया, मुझे, क्योंकि मैं एक सीधा साधा राइटर, कोई बड़ा फिल्म स्टार नहीं। तुमने समीर को और उस टैक्सी वाले को क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने सरासर गलती की थी। उन लोगों ने मुझे उन लड़कियों के साथ क्यों देखा? उस टैक्सी वाले ने तुम्हें लड़की के साथ देखा था? हाँ, टैक्सी वाला उस लड़की को सड़क पर छोड़कर पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया, ये देखने के लिए कि उस लड़की के साथ क्या होने। उस लड़की को मारने के बाद उसका पर्स लेना भूल गया। उस पर्स में फ्लाइट की टिकट थी, और अगर वो किसी के हाथ लग जाते तो मैं तो गया था काम से। मैं पानी के अंदर था, तभी समीर ने मुझे वहां देख लिया। समीर लड़की की लाश देखकर पानी में कूद पड़ा। हम दोनों के बीच खूब जमकर हाथापाई और मजबूरन मुझे उसे मारना। उन लोगों को उनके किए की सजा मिल गई। आप लोग घर जाइए, काम खत्म हो गया। इसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ये समाज के लिए बड़ा खतरा है। राइटर साहब, अब अपनी बाकी कहानियां जेल में बैठकर लिखना। सर आप यहाँ? हाँ, मुझे आना ही पड़ा।
सर ये दया, पूछताछ करते समय सनेरा का खून करने के जुर्म में तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। तुम्हारा बैच दो दया। दया बैच दो। तुम्हारी गन जल्दी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।